जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मुठभेड़, 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर। माछिल सेक्टर में भी हुआ एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के अड्डे का भंडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार ने एक पत्रकार को गिरफ्तार किया। हामिद मीर ने गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। आतंकवादी संगठन तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 3 अधिकारियों को अगवा किया। पुलिस और सुरक्षा बलों ने उनकी तलाश में छापेमारी शुरू की। कोलकाता रेप और मर्डर केस में बीजेपी के बंगाल बंद पर बोली ममता बनर्जी, कहा बंगाल जला तो यूपी बिहार असम भी जलेंगे, आग दिल्ली तक पहुंचेगी। ममता बनर्जी के भड़काऊ बयान पर बीजेपी हमलावर हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, हमें धमकाने की हिम्मत कैसे हुई। सीबीआई की टीम ने आज पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की। बीजेपी हफ्ते तक चलने वाले धरने की शुरुआत करेगी। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बड़ा बयान, कहा बस बहुत हो गया, मैं भयभीत हूं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। हरियाणा चुनाव के उम्मीदवारों पर बीजेपी में होगा मंथन। हरियाणा सीएम सैनी लाडवा विधानसभा से लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। अभी करनाल से हैं विधायक, सूत्रों के हवाले से खबर। हरियाणा चुनाव पर सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी हरियाणा में सांसद या मौजूदा केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में नहीं उतारेगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर कुमारी शैलजा रणदीप सुरजेवाला को बड़ा झटका। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया का बयान, किसी सांसद को नहीं मिलेगा टिकट। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष को चुनाव आयोग का नोटिस। चुनावी विज्ञापन में बच्चों के इस्तेमाल के लिए चुनाव आयोग में भेजा नोटिस। आज शाम 6 बजे तक चुनाव आयोग ने जवाब मांगा। लद्दाख में चारे के चक्कर में आग घुसी, 40 चीनी याक को किया गया वापस। एलएसी पर चीन की जमीन पर कब्जे की पुरानी साजिश अब जानवरों के जरिए जारी। मोदी 3.0 की मंत्रिपरिषद की करीब 5 घंटे तक चली मीटिंग। सूत्रों के हवाले से खबर। कई मंत्रालयों का प्रेजेंटेशन। मीटिंग में हुआ सरकार के आगे के रोड मैप पर हुई चर्चा। देश में गैंगस्टर टेरर नेटवर्क को तोड़ने के लिए तमाम सुरक्षा एजेंसियों और राज्य पुलिस की बड़ी बैठक। सभी राज्यों ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ आने वाली चुनौतियों को लेकर चर्चा की। बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने खिलाफ चल रही अदालती प्रक्रिया को रद्द करवाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। मामले पर आज सुनवाई होगी। गुजरात में भारी बारिश को लेकर 27 जिलों के लिए मौसम विभाग का रेड अलर्ट। गुजरात में अब तक 15 लोगों की मौत। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े। सड़कों पर 5 से 6 फीट तक पानी भरा। लोग सड़कों पर नाव से चलने को मजबूर। गुजरात के वडोदरा में अस्पतालों में पानी भर गया। अस्पताल में फंसे मरीजों का रेस्क्यू। गुजरात के वडोदरा में एक जोड़ा बाढ़ में 3 दिन से फंसा है। घर की छत पर फंसने के बाद फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू किया। गुजरात के दाहोद में बाइक सवार को रेस्क्यू किया गया। भिलोद नदी के तटबंध से ऊपर से बह रहा है पानी। काफी मशक्कत के बाद बाइक सवार को बचाया। गुजरात के जूनागढ़ में फंसे 7 लोगों को बचाया गया। पोरबंदर और राजकोट में भारी बारिश के बाद भादर नदी उफान पर है। गुजरात के पोरबंदर में कोस्ट गार्ड और फायर विभाग ने 5 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया। गुजरात के पोरबंदर का घेड़ इलाके नदी में तब्दील हो गया। पोरबंदर सोमनाथ हाईवे पर पानी ही पानी। गुजरात के पोरबंदर में बारिश के कारण प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। 4 जगहों पर फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। राजस्थान के कोटपुतली में बरसाती नाले को पार करते समय निजी स्कूल के बच्चों से भरी बस पलट गई। ग्रामीणों की मदद से बच्चों को बचाया गया। गुजरात के राजकोट में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की दीवार ढह गई। हवाई अड्डा 1 साल पहले बनाया गया था। गुजरात के जामनगर में रंगमती और नागमती नदी का पानी मेले में घुसा। मेले का मैदान पूरी तरह से पानी में भर गया। देवभूमि द्वारका जिले में फंसे 8 लोगों को तटरक्षक हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। भारतीय सेना की मराठा रेजिमेंट ने बड़ोदरा के केदारेश्वर मंदिर, कीर्ति मंदिर और सयाजीगंज में पानी में फंसे लगभग 50 स्थानीय लोगों को नाव से बचाया। गुजरात के मोरबी में मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित। फसलों को भारी नुकसान। निचले इलाकों में जलभराव। भारी बारिश की वजह से लगातार दूसरे दिन पश्चिम रेलवे ने 16 ट्रेनों को रद्द किया। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ा। 2 सेंटीमीटर रफ्तार से बढ़ रहा है पानी। लोगों को हो रही है भारी दिक्कत। गुजरात के खेड़ा में नदी में फंसे 6 लोग प्रशासन ने रेस्क्यू कर बचाया। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा। खतरे के निशान के पार पहुंचा जलस्तर। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोपी को पकड़ा। शादी का झांसा देकर भगा ले गया था। यूपी के मुरादाबाद में कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाली छात्रा ने खुदकुशी की कोशिश की। टीचर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया।
राजस्थान के बीकानेर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। यूपी के मैनपुरी में 2 छात्रों की संदिग्ध हालत में मौत, पेट दर्द की शिकायत के बाद तबीयत बिगड़ी, मौत के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के अंबेडकर नगर में एनआईए की छापेमारी, यूएपीए और देश के खिलाफ साजिश रचने के आरोपी के घर मारा गया छापा। यूपी के संत कबीर नगर में जमकर हुई मारपीट, कई लोग घायल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरेली में घर में शेर घुस गया, मवेशियों का शिकार करने के चक्कर में किसान पर भी किया हमला, ग्रामीणों ने बचाई जान। राजस्थान के अलवर में चोरों का आतंक, बाइक चोरी की घटना, सीसीटीवी कैमरे में कैद, सीसीटीवी की मदद से जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के कटनी में थाने में एक महिला और उसके नाबालिग बेटे को डंडों से पीटा गया। यूपी के सुल्तानपुर में हथियार के दम पर बदमाशों ने सराफा ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट की, लाखों के जेवर लेकर फरार हुए। राजस्थान के राजसमंद में पहली बारिश में ही निर्माणाधीन नहर का कुछ हिस्सा टूट गया, कई जगह पर पड़ गई दरारें। एमपी के अनूपपुर में नाली का पानी घर में घुसने से फैला करंट, एक व्यक्ति की मौत, मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। पंजाब के जालंधर में नशा तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, पुलिस की कार्रवाई में एक तस्कर को लगी गोली, हथियार और नशीले पदार्थ बरामद। लुधियाना में बेकरी मालिक पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला, अस्पताल में कराया गया भर्ती, सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस।